आर्टिकल। कल हमने आर्टिकल की बात की थी और ये बताया था कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। पहला आर्टिकल होता है इंडेफिनिट और दूसरा आर्टिकल होता है डेफिनिट। इनडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत हमने कहा था ए तथा एन आता है और डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत द आता है। मैंने आपको बताया था कि ए तथा एन के प्रयोग के बारे में कल हमने चर्चा करी थी कि हम ए तथा एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। एक चीज और बताऊं आपको कि प्रॉपर नाउन के पहले अगर ए या एन का प्रयोग कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में ए या एन उस प्रॉपर नाउन के गुण की तरफ इशारा करता है। जैसे अगर हमने सेंटेंस लिखा सी इज ए लता, जनरली प्रॉपर नाउन के पहले हम ए या एन का प्रयोग नहीं करते क्योंकि हमने आपको बताया था कि सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लता प्रॉपर नाउन है और इसके पहले ए का प्रयोग है। यहाँ पर हम लता के गुण की बात करेंगे। सी इज लता मतलब वह लता के जैसा गाती है, या हम लिखेंगे ही इज ए सचिन, तो इसका अर्थ ये हो गया कि वो सचिन के जैसा खेलता है। तो किसी विशेष परिस्थिति में हम प्रॉपर नाउन के भी पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं, किंतु ऐसी स्थिति में ऐसे वाक्यों में जो शब्द आते हैं वे उसके गुण को बताते हैं। अब आज हम बात करते हैं डेफिनिट आर्टिकल द की। ध्यान से देखिएगा, टी एच ई द, इसका प्रोनाउंसिएशन तीन तरह से होता है, द, दी और दी। इस चीज को लेकर कंफ्यूजन रहती है कि टी एच ई का सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, टी एच ई के बाद अगर जो शब्द आ रहा है उसके उच्चारण का पहला अक्षर हिंदी वर्णमाला का व्यंजन हो, जैसे सन लिखा गया, स हिंदी वर्णमाला का व्यंजन है, तो ऐसी स्थिति में हम टी एच ई को पढ़ते हैं द। अगर टी एच ई के बाद कोई शब्द आया और उसके उच्चारण का पहला अक्षर हिंदी वर्णमाला का स्वर होता है तो टी एच ई को हम पढ़ते हैं दी। और अगर किसी नाउन पर जोर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में टी एच ई का उच्चारण होता है दी, जैसे टी एच ई और इसका ढंग में लिखा वेरी। अब इसको पढ़ा जाएगा दी वेरी। यहाँ में लिखा टी एच ई दी और इसके पश्चात लिखा सेम। अब हम इसको पढ़ेंगे दी सेम। आपने कभी सेंटेंस पढ़ा होगा तो लिखा जाता है यू आर दी वेरी पर्सन, और इसका मतलब होता है तुम वही व्यक्ति हो। दी वेरी शब्द का पार्टिकुलर अर्थ वही होता है। अतः टी एच ई को द भी पढ़ते हैं, टी एच ई को दी भी पढ़ते हैं और टी एच ई को दी भी पढ़ते हैं। अब हम चर्चा करने वाले हैं कि हम इस द का प्रयोग ग्रामर में कहाँ कहाँ करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। जब कोई नाउन पहली बार आता है, जैसे कहा गया आई सा अ मैन, और अगर इसी नाउन को हम दोबारा लिखें तो इसे हम बोलते हैं एनाफोरिक यूज ऑफ द। अब हम दोबारा लिखेंगे, इसी नाउन की बात करेंगे तो हम लिखेंगे द मैन वाज हैप्पी। अगर कोई नाउन पहली बार आता है तो इसके पहले हम इनडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं, और अगर सेम नाउन का रिपीटिशन होता है, दोहराव होता है, तब ऐसी स्थिति में हम उसके पूर्व डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि दोबारा उस नाउन के आने पर वो नाउन अनिश्चित से निश्चित हो जाता है। जैसे कहा गया आई हैव ए कार, फुल स्टॉप। अब इस कार को हम दोबारा मेंशन कर रहे हैं, ये कार नाउन है, पहली बार मेंशन किया गया तो इसके पहले ए का प्रयोग किया, इसी को दोबारा मेंशन करेंगे तो लिखेंगे
द कार इज ब्लू। देखिए पहली बार कार आया तो इसके पहले ए का प्रयोग, और इसी कार को जब हमने दोबारा लिखा तो इसके पूर्व हमने प्रयोग किया द का। इसे हम बोलते हैं एनाफोरिक यूज ऑफ द। जब कोई नाउन पहली बार आता है तो उसके पूर्व हम इनडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं, और वही नाउन अगर बाद में आता है तो उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि हम लिख दें आई सा द मैन, ए मैन वाज हैप्पी। इस स्थिति में ये वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि द का प्रयोग कहां कहां नहीं किया जाता है। पहली चीज यह देखिएगा, द का प्रयोग प्रॉपर नाउन, जिसे आप बोलते हो व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरी बात, ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हिंदी में इसे कहते हैं अमूर्तवाचक संज्ञा, इसके पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। तीसरा, मटेरियल नाउन, इसे बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। इन तीनों संज्ञाओं के पूर्व हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। अब नियम से ज्यादा महत्वपूर्ण अपवाद हो जाते हैं। अब आप ध्यान से देखना, अगर हम सेंटेंस लिखें द मोहन इज ए गुड स्टूडेंट, मोहन प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के पहले हमने द का प्रयोग किया तो ये वाक्य शुद्ध हो गया। इस वाक्य को शुद्ध करने के लिए हमको मोहन के पहले द का प्रयोग हटाना पड़ेगा। सही वाक्य बनेगा मोहन इज अ गुड स्टूडेंट। दैट्स क्लियर। अब आप ध्यान से देखना, किंतु इसका जो एक एक्सेप्शन है वो बनता है कि अगर एक प्रॉपर नाउन की तुलना दूसरे प्रॉपर नाउन से की जाए। ध्यान से सुनिएगा, एक प्रॉपर नाउन की तुलना दूसरे प्रॉपर नाउन से की जाए तो जिस प्रॉपर नाउन से तुलना की जाती है उस प्रॉपर नाउन के पूर्व हम डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं तो हम लिखेंगे KALIDAS, कालिदास इज द SHAKESPEARE शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ध्यान से देखिए, कालिदास प्रॉपर नाउन है, शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है। एक प्रॉपर नाउन की तुलना दूसरे प्रॉपर नाउन से की गई, जिस प्रॉपर नाउन से तुलना की जाती है उस प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग करते हैं। अर्थात ये कहना कि प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग कभी नहीं होता, ये ठीक बात नहीं है, ये बात पूरी नहीं है। एक प्रॉपर नाउन की तुलना दूसरे प्रॉपर नाउन से होगी तो उस जिस प्रॉपर नाउन से तुलना होगी उस प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग अवश्य किया जाएगा। जैसे KASHMIR, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अब देखिए, कश्मीर की तुलना स्विट्जरलैंड से की गई, कश्मीर प्रॉपर नाउन, स्विट्जर प्रॉपर नाउन, लेकिन इसके पहले हमने द का प्रयोग किया। नाउ द सेकेंड थिंग, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम द का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे हमने लिखा द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम द का प्रयोग नहीं कर सकते, अतः ये वाक्य शुद्ध है। अगर इस वाक्य को हमको शुद्ध करना होगा तो हम लिखेंगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब एक रूल, एक अपवाद इसका भी याद रखिएगा, अगर किसी वाक्य की संरचना हो नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, अगर ये स्ट्रक्चर बन रहा है वाक्य का, पहले नाउन आ गया, नाउन के पश्चात कोई प्रीपोजिशन आ गया और प्रीपोजिशन के पश्चात फिर कोई नाउन आ गया, इस कंडीशन में हमारे लिए ये मैटर नहीं करेगा कि हम किस नाउन के पूर्व द का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में प्रत्येक वाक्य का प्रारंभ जो होगा वो द से किया जाएगा।
द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी वाक्य अशुद्ध है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी वाक्य शुद्ध है। लेकिन अब आप ध्यान से देखो तो अगर हम सेंटेंस लिखते हैं कि HONESTY ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड। अब ध्यान से देखना, आप ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, राम नाउन है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। ऐसी स्थिति में किसी भी वाक्य का प्रारंभ द से किया जाएगा। अब यह वाक्य शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध वाक्य होगा द ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड। दैट्स क्लियर। ध्यान से देखिए, मटेरियल नाउन के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते, मटेरियल नाउन के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते। जैसे हमने सेंटेंस लिखा, द गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल, द गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल। ऐसी स्थिति में गोल्ड मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन के पहले द आया है। ऐसी स्थिति में यह वाक्य अशुद्ध हो गया क्योंकि मटेरियल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता। किंतु अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं, द गोल्ड ऑफ नेपाल इज प्योर। ध्यान से देखिए आप, मटेरियल नाउन है, प्रीपोजिशन है और फिर नाउन है। अब ध्यान देखिएगा, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, वाक्य की संरचना ये हो गई। अब ये मैटर नहीं करेगा कि ये कौन सा नाउन है। ऐसी स्थिति में हम वाक्य का प्रारंभ द से ही करेंगे। द गोल्ड ऑफ नेपाल इज प्योर, ये वाक्य शुद्ध है, लेकिन द गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, ये वाक्य अशुद्ध है। आगे बढ़ते हैं। मैन शब्द का प्रयोग, मैन मतलब मनुष्य, मानव जाति की बात करें। अगर मैन शब्द का प्रयोग किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए किया जाए तो ऐसी स्थिति में हम मैन के पहले द का प्रयोग अवश्य करते हैं। देखिए, द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई कजिन। इस वाक्य का मतलब आप निकालोगे तो द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई कजिन, वह व्यक्ति जो वहां खड़ा है मेरा चचेरा भाई है। अब इस मैन के पहले हमने द का प्रयोग किया क्योंकि यहाँ पर मैन शब्द का प्रयोग हमने एक व्यक्ति के लिए किया है। अब ध्यान से समझिएगा, किंतु यदि मैन शब्द का प्रयोग यूनिवर्सल चीजों के लिए हो, ऐसी बातें हो जो सार्वभौमिक हो, सभी पर लागू होती हो, तब ऐसी स्थिति में हम मैन के पूर्व द का प्रयोग नहीं कर सकते, वह वाक्य शुद्ध होगा। अगर हमने सेंटेंस लिख दिया, द मैन इज मॉर्टल, यानी मनुष्य नश्वर है, तो जितने मनुष्य हैं वो सारे के सारे मनुष्य नश्वर हैं। यहाँ पर मैन शब्द का प्रयोग सभी मनुष्यों के लिए किया गया और इसके पहले द आया, तो ये वाक्य शुद्ध होगा। शुद्ध वाक्य होगा मैन इज मॉर्टल। समझिएगा, मैन शब्द का प्रयोग अगर एक व्यक्ति के लिए करेंगे तो मैन के पहले द का प्रयोग अवश्य किया जाएगा, किंतु यदि मैन शब्द का प्रयोग संपूर्ण मानव जाति के लिए किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में हम मैन के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हम सभी ने पढ़ा होगा कि रिलीजियस बुक्स यानी धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। आपने पढ़ा होगा द रामायणा,
द महाभारता, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये एक रूल है, इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर इन पुस्तकों के नाम के पहले इनके राइटर का नाम आ जाए तब इन धार्मिक ग्रंथों के पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे रामायण की रचना की थी वाल्मीकि ने, तो हम लगन लिखेंगे VALMIKI' और इसके बाद लिखेंगे रामायणा। अब अगर यहां पर हम द रामायणा लिख देंगे तो ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, किंतु यदि ग्रंथों के नाम के पहले उनके पोएट का या उनके राइटर का नाम आ जाता है तब हम द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे द कामायनी, जयशंकर प्रसाद की रचना है, अब हमने लिख दिया JAYASHANKAR जयशंकर PRASAD', तब हम लिखेंगे सिर्फ कामायनी। क्लियर? हमने लिखा द रामचरितमानस तो हम लिखेंगे द रामचरितमानस, लेकिन हम लिखेंगे तुलसीदासस रामचरितमानस तब हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। अर्थात धार्मिक ग्रंथों के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, किंतु यदि उन धर्म ग्रंथों के पहले उनके पोएट का नाम आ जाता है तब हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। और अंत में 1 मिनट के लिए आपसे छोटी सी बात और करता हूं कि जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है, अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है, अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है। जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है, नेक कामों को करने में देर न कीजिए साहब, नेक कामों को करने में देर न कीजिए साहब, देर होती है तो होती ही चली जाती है। आप बिना किसी की प्रतीक्षा किए हुए अपने अध्ययन को शुरू कर दीजिए। अनवरत रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।